Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to in YouTube channel. Today we learn comparisons between magnetic and electric circuit. तो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटी मतलब कि दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या एक जैसा होता है. तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, आप सर्किट के जैसे सर्किट में देख सकते हो कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस करना हो तो हम क्या करते हैं, एमएमएफ बनाते हैं. मतलब एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई. मतलब उस मैग्नेट जो मैग्नेट आपका अनमैग्नेटाइज है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम कॉइल वाउंड करते हैं और उस कॉइल के अंदर करंट जब फ्लो होता है तो उस एमएमएफ की वजह से वो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है. जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ होता है, वो एक प्रेशर या तो फोर्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करवाने के लिए या तो करंट को मूव करवाने के लिए ए ईएमएफ यूज़ होता है. तो यहाँ पे एमएमएफ यूज़ होता है, यहाँ पे ईएमएफ यूज़ होता है. तो ये दोनों एक सिमिलर है, ईएमएफ और एमएमएफ दोनों एक फोर्स होता है. ईएमएफ इलेक्ट्रिकल का फोर्स होता है और एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट का फोर्स होता है. तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और एक करंट फ्लो करता है. तो दोनों में ये एक सिमिलरिटी होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में. फ्लक्स जैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स, वैसे यहाँ पे क्या फ्लो होता है, करंट. एमएमएफ की सिमिलरिटी क्या है, ईएमएफ. तो ये ईएमएफ एक फोर्स होता है जिस जो करंट को फोर्स देता है और फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड तक. जबकि एमएमएफ क्या करता है, वो फोर्स देता है या तो फिर फोर्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. और रिलक्टेंस किसकी सिमिलरिटी होती है, रेजिस्टेंस की. जैसे यहाँ पे हमने लिखा फ्लक्स इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, वैसे ही यहाँ पे करंट को क्या लिखेंगे, ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस एज पर ओम्स लॉ के हिसाब से. तो फ्लक्स का हम किस में मेजर करते हैं, वेबर में. करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में. एम एम एफ क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स. एंड ड्राइविंग फोर्स मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है जो फ्लक्स को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है और उसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न. जबकि ई एम एफ जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स है करंट को फ्लो करने के लिए, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट में. रिलक्टेंस क्या करता है, जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अपोज करता है, मतलब कि जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसको वो कंट्रोल करता है या तो लिमिट करता है. वैसे ही ये रिलक्टेंस क्या करता है, जो फ्लक्स आपका जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स को क्या करता है, वो अपोज करता है. तो रिलक्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, लेंथ, एरिया एंड परमियाबिलिटी पे. जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो एल बाई ए पे, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया पे. परमियंस, परमियंस क्या करता है, इट अलाउ टू जनरेट द फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट. मतलब वो रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये ऑपोजिशन करता है फ्लक्स को, ये अलाउ करता है. जबकि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इट अलाउज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब करंट को इजीली फ्लो हो सके उसलिए वो अलाउ करता है. जबकि रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका ऑपोजिशन. तो कंडक्टेंस का सिमिलर क्या हुआ, परमियंस. जैसे परमियाबिलिटी, हर मैग्नेटिक सर्किट किस तरह से डिज़ाइन होती है, परमियाबिलिटी के हिसाब से. मतलब जिसकी परमियाबिलिटी ज़्यादा उस वो ज़्यादा फील्ड जनरेट करेगा. तो वैसे ही कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे हर वायरिंग या तो हर कंडक्टर के अंदर जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा करंट फ्लो कर सके. जैसे कॉपर मटेरियल है वो ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है एल्यूमिनियम से, वैसे ही परमियाबिलिटी होती है. जैसे कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, अदर मटेरियल से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फील्ड जनरेट कर सकता है. तो परमियाबिलिटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के सिमिलरिटी होते हैं. वैसे ही रिलक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे. हर इलेक्ट्रिकल के जो कॉपर एल्यूमिनियम होती है उसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, वैसे ही रिलक्टिविटी होती है. हर कास्ट स्टील, कास्ट आयरन की रिलक्टिविटी अलग अलग होती है. मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ ड्रॉप, जैसे वोल्टेज ड्रॉप हम लिखते थे वी इक्वल टू आई आर. इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो क्या लिखते हैं, आई आर. वैसे ही एमएमएफ ड्रॉप, उसका सिमिलरिटी हमने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई एस. यहाँ पे करंट डेंसिटी है, इज वन ऑफ द न्यू टॉपिक, बट जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन कंसिडर. सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए. तो जे हमारी करंट डेंसिटी है, आई करंट, मतलब कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर का जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा. मतलब कि करंट डेंसिटी
उस पर्टिकुलर मतलब जब कंडक्टर की करंट डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब कब बढ़ेगी, जब उसका एरिया कम होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी एरिया को कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी भी वैसे ही एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया कम है तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जैसे हम E इक्वल टू एफ बाई क्यू बोलते हैं, वैसे E इक्वल टू वी बाई डी पन बोल सकते हैं। जैसे अगर दो चार्ज बॉडी है, अगर दो चार्ज बॉडी आपने नज़दीक में लगाया है तो उसका डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जबकि अगर दो चार्ज बॉडी को हम दूर लगाते हैं, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है H इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कब ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी तब ज़्यादा होती है जब लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू अगर कम हो, मतलब लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू अगर कम हो तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सो H इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई अपॉन एल होता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से जनरेट होता है, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ होता है, साउथ पोल से। और उन दोनों के बीच कुछ डिसिमिलरिटी है। इन मैग्नेटिक सर्किट मोलिकुलर पोल्स आर अलाइंड, द फ्लक्स डज नॉट फ्लो बट सेटअप इन। तो जैसे हम अब तक यहाँ पे बोल रहे थे कि फ्लक्स फ्लो रहा है, फ्लक्स फ्लो नहीं होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। मतलब फ्लक्स आपका एयर के अंदर भी जनरेट हो सकता है और मटेरियल के अंदर भी जनरेट हो सकता है। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू फ्लो होता है, एयर के अंदर कभी फ्लो नहीं होता। तो उस वजह से हम करंट को फ्लोइंग बोल रहे हैं और फ्लक्स को जनरेट बोल रहे हैं। Magnetic flux, there is a no perfect insulator, so it can be set up even in the non-magnetic material like air, rubber, glass, etc. तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि वो फ्लो नहीं हो रहा है और उसे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कॉपर मटेरियल या तो एल्यूमिनियम कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, वो वायर में से जब फ्लो हो रहा है तो अगर आप क्यों कोई लाइव अप्लायंसेस या तो फिर कोई ह्यूमन बॉडी अगर उस कंडक्टिंग वायर को टच कर ले तो उसे शॉक लग सकता है, या तो फिर दूसरा अप्लायंसेस डैमेज हो सकता है। तो उस कंडक्टिंग वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, इंसुलेशन। और लास्ट वन, दी रिलक्टेंस ऑफ एस, रिलक्टेंट एस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज नॉट अ कांस्टेंट, रादर इट वेरीज विद द वैल्यू ऑफ बी। जनरली रिलक्टेंस कब चेंज होता है, रिलक्टेंस हम बोलते हैं एम एम एफ अपॉन फ्लक्स। अगर फ्लक्स कब चेंज होता है कि अगर मटेरियल आपका डीमैग्नेटाइज हो रहा है या तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसअलाइनमेंट हो रहे हैं, मतलब अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तभी ही रिलक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। और उस वजह से मतलब फ्लक्स की वैल्यू की वजह से फ्लक्स डेंसिटी भी चेंज होती है, उस वजह से रिलक्टेंस चेंज होता है। जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट की वैल्यू की वजह से तो चेंज होता है, प्लस फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये कंडीशन की वजह से भी उस बॉडी का रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो दो कंडीशन में, करंट और एंड फिजिकल कंडीशन, दोनों कंडीशन की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। पर रिलक्टेंस के ऊपर कभी भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस अफेक्ट नहीं करती। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।